कोरोना महामारी ने दुनिया के कई देशों के पर्यटन उद्योग की कमर तोड़कर रख दी। श्रीलंका दुनिया के सामने एक उदाहरण है कि कैसे इस क्षेत्र के तबाह होने से देश के कई लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। महामारी के संक्रमण काल में भारत के पर्यटन को भी काफी नुकसान हुआ, लेकिन स्थिति सुधार की ओर है। भारत सरकार लगातार इस क्षेत्र को उबारने के लिए हर संभव प्रयास में जुटी है। वहीं प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय से बातों ही बातों में जो अपील की, अगर उसका असर हुआ तो इस क्षेत्र को हुआ नुकसान की भरपाई जल्द हो जाएगी। पीएम मोदी के इन शब्दों के क्या मायने हैं, अपनी इस रिपोर्ट में समझेंगे। विदेशी पर्यटकों का भारत भ्रमण का पूरा हिसाब किताब, वो भी बेहद सरल भाषा में। कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन के बीच चल रहे महायुद्ध के कारण दुनिया भर का पर्यटन उद्योग पूरी तरह से चरमरा गया है। अकेले भारत में कोरोना की 3 लहरों ने पर्यटन से जुड़े 2.15 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया है। ऐसे समय में डेनमार्क पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों से कहा कि वो हर साल अपने 5 गैर भारतीय दोस्तों को हिंदुस्तान घूमने के लिए भेजें। वंदे 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 वंदे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के मंच का, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के साथ ही पूरा स्टेडियम मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों के साथ गूंज उठता है। वंदे वंदे। पीएम मोदी का शान से हाथ हिलाते हुए लोगों को सम्मान करना भारत की बढ़ती ताकत और वहां मौजूद लोगों के प्यार का अद्भुत दृश्य है। खचाखच भरे इस स्टेडियम में सभी के हाथों में लहराता हुआ भारत का तिरंगा और मोदी मोदी के नारे, ये वो दृश्य है जिसे देखने वालों का सिर गौरव से ऊंचा उठ जाएगा। डेनमार्क के स्टेडियम में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जब पीएम मोदी भारत माता की जय के साथ अपना संबोधन शुरू करते हैं तो उस वक्त का नजारा देखते ही बनता है कि बाहरी देशों में भारत और भारत के पीएम मोदी के प्रति लोगों में अपार स्नेह है। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भारत की बढ़ती ताकत से लेकर कई ऐसे मुद्दों पर अपने विचार रखे जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है। उन विचारों में से ही एक बात का अंश हम पहले आपको सुनाते हैं। तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं? सचमुच में? अब मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो? मानेंगे लेकिन अगर करेंगे नहीं तो? पक्का करेंगे? कितने लोग हैं जो वादा पूरा करेंगे? देखिए, भारत इतना महान देश है, भारत के प्रति हम लोग इतना गर्व करते हैं। आप कम से कम हर वर्ष 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स, इंडियन नहीं, 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स को हिंदुस्तान देखने के लिए भेजने का काम कर सकते हैं। सुना आप लोगों ने, पीएम मोदी ने कितनी शालीनता के साथ वहां मौजूद लोगों को संकल्प दिलाते हुए हर साल 5 गैर भारतीयों को हिंदुस्तान देखने के लिए आने को प्रेरित करते हुए चलो इंडिया का नारा दिया। इस नारे के मायनों को समझाने से पहले पीएम मोदी के हास्य वीडियो को भी देख लीजिए। मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे आवाज कम हो रही है। आप अपनी आवाज जरा कम करो, आपकी आवाज कम करो। अब सबने देख लिया आप कहां बैठी हो। पीएम मोदी का जनता के साथ जो तालमेल है, उसमें मोदी का ये हास्य अंदाज लोगों को मोदी के विचारों से बांधने में अहम भूमिका निभाता है। अब आपको पीएम मोदी के चलो इंडिया के नारे के मायनों के बारे में बताते हैं। इससे भारत को क्या लाभ होगा। डेनमार्क में करीब 30,000 भारतीय रहते हैं। अगर हर भारतीय
5-5 लोगों को भी हिंदुस्तान देखने के लिए भेजता है तो इससे साल भर में डेनमार्क से 1.5 लाख विदेशी पर्यटक भारत आ जाएंगे। पर्यटन मंत्रालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक 2018 से 2020 के बीच 3 साल में डेनमार्क से करीब 63,000 पर्यटक भारत आए हैं। डेनमार्क से आने वाले पर्यटक भारत में औसतन 18 दिन का वक्त गुजारते हैं। अमेरिका और कनाडा से आने वाले पर्यटक औसतन 35 दिन भारत में बिताते हैं। पश्चिमी यूरोप के पर्यटक 24.4 दिन और पूर्वी यूरोप के पर्यटक 17.9 दिन तक रुकते हैं। पाकिस्तान से आने वाले लोग 2 महीने से ज्यादा तक भारत में बिताते हैं। भारत में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक बांग्लादेश से आते हैं। उसके बाद अमेरिका का नंबर दूसरा है। भारत को एक विदेशी पर्यटक से 2 लाख की कमाई होती है। वर्ष 2019 में भारत में 1.09 करोड़ विदेशी पर्यटक यात्रा करने आए थे। इनसे सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा की कमाई हुई। वर्ष 2020 में भारत में 27.44 लाख विदेशी पर्यटक आए, जिससे सरकार को 50,136 करोड़ रुपए की कमाई हुई। वर्ष 2021 में 14 लाख पर्यटक विदेश से आए, तो वहीं 2022 में 4.5 लाख विदेशी पर्यटक फरवरी महीने तक भारत में आ चुके हैं। आगे आपको जानकारी देते हैं कि भारत के किस राज्य और जगह में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक इकट्ठे होते हैं और उन राज्यों की क्या रैंकिंग है। ये जो डाटा सूची आपके सामने है, इसमें सबसे पहले जिस राज्य का नंबर है वो है तमिलनाडु। सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं। उसके बाद क्रम से दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, 5वें नंबर पर राजस्थान और आखिरी में पंजाब का नंबर आता है, जहां सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं। विश्व के पर्यटन स्थलों की रैंकिंग में भारत की स्थिति 20वें स्थान पर बेहतर हुई है और ये वर्ष 2013 के 92वें स्थान से बेहतर होकर 2019 में 32वें स्थान पर पहुंच गई। लेकिन कोरोना महामारी में एक अध्ययन के अनुसार पहली लहर में 1.45 करोड़ लोगों को रोजगार का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि दूसरी लहर में 52 लाख लोगों को और तीसरी लहर में 18 लाख लोगों को रोजगार का नुकसान उठाना पड़ा। इन्हीं परिस्थितियों में सुधार के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क से भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा और वहां के लोगों से संकल्प लेते हुए चलो इंडिया का नारा दिया।